आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार दीमापुर असम। और मुक्ति का उपहार किन्हें मिलता है? जो जीवन की जिंदगी की जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं, जो हर प्रहार को भी उपहार बना देते हैं, पत्थर को भी फूल बना देते हैं, गाली को गीत बना देते हैं, और अपमान को भी सम्मान बना देते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना देते हैं। कहते हैं हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम पत्थर को भगवान बना देते हैं, अपने आप को भगवान बनाने से चूक जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, आज भी जो बच्चे, आदिवासियों के बच्चे प्रकृति में जीते हैं, स्वाभाविक परिस्थितियों में जीते हैं और प्रतिकूल वातावरण में भी जी लेते हैं, उनने आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में कभी निमोनिया नहीं होता है। हमारे बच्चे एसी और कहते हैं सब चीज़ों के बीच रहते हैं, हीटर के बीच रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें निमोनिया हो जाता है, क्योंकि आज हमने बच्चों को प्रकृति में जीना नहीं सिखाया। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति जरा सी देर में इतना आकुलित हो जाता है कि पूछो मत। और इसी प्रकार से रसना इंद्री, आचार्य कहते हैं रसना इंद्री भी क्या कहती है? रसना, मुझ में रसना, रस नहीं है। आप कहते खाना, खाना, वो कहता है खाना, अपने आप में कहता है खाना मत, खाने से कुछ नहीं होगा, मैं खाने के बाद भी आ जाऊंगी, मौत कहती है। और यदि खाना त्याग देगा, यदि मोह त्याग देगा, खाना त्याग देगा, संसार के पद पदार्थों में स्वाद लेना बंद कर देगा, तो मैं वो तुझे उपहार दूंगी जो क्षुधा रोग मिट जाएगी, कभी भूख ही नहीं लगेगी। क्योंकि कबीरा भी कहते हैं, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनृत करे भरे बिगाड़े पीठ। कबीरा कहते हैं कि तू पेट कैसा है, तू अनर्थ, खाली होता है तो अनर्थ करता है, और भर जाता है तो गंदगी करता है। तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। दोनों काम, किसी को खिला देना तो तुम्हारा धन सार्थक हो जाएगा, परमात्मा का नाम ले लेना तो तुम्हारा मन और जुबान सार्थक हो जाएगी। तुम कितनी देर परमात्मा का नाम लेते हो? आज पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि माता जी कुछ याद नहीं रहता, एक विनती कहो तो उनसे बोली नहीं जाती है। और तो और कहते कुदरत को ना पसंद है,
कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आदमी क्या कर रहा है, रात भरे जिन दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते। रात को सोता है तो खाते खाते सोता है। अरे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में खाते हैं, कुछ जानवर रात में खाते हैं, लेकिन ये आदमी नाम का जानवर अलग है। ये दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है, शाकाहार भी खाता है, मांसाहार भी खाता है, पानी भी पी लेता है और खून भी पी लेता है। और सच पूछो तो आदमी की नींद भी, चैन भी, अमन सब कुछ छीन लेता है। ऐसा राक्षस है। क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई, कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आज आदमी के भेष में शैतान छुपा पड़ा हुआ है और शैतान को हम और बना रहे हैं। आज जगह जगह नक्सलवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूलों में अब तो बच्चों को ये लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश कहाँ से विकास को प्राप्त होगा। तो हम सबसे ज़्यादा खाने में समय खराब करते हैं, और खाने में और किसी की निंदा में। वैसा खाना भी खाते हैं और चुगली भी खाते हैं, हम दोनों चीज़ें गलत खाते हैं। हमें प्रभु के नाम का उच्चारण करना चाहिए और किसी की प्रशंसा को खाना चाहिए। किसी की प्रशंसा को हमें याद रखना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। किसी की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं आए। लेकिन सच बताना, यदि त्यागियों को भी देख लो, कहने लगे अरे हम जानते हैं कैसे त्यागी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, तुम्हें उफान आता है, अंदर इतनी गंदगी भरी है कि वो कहती है हम गंदे लोगों को भी तो नाम लो थोड़ा। हमारी गंदों की जमात ज़्यादा है। हम वो लोग हैं जो एक आध क्लास में पास हो जाए तो उसकी हूटिंग करते हैं। कहने जाने दो, इतने सारे तो हैं, हम एक गया तो जाने दो। ऐसे ही हम जो महापुरुष हमारे अध्यात्म में उतर कर अपने पार पहुंच गए, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, अपने गंतव्य तक पहुंच गए, उनकी हम हुटिंग करते हैं। कहते जाने दो, एक आध गए, उनका तो हम नाम ले लेंगे। अरे नाम से तुम्हारा पेट नहीं भरता है। नाम अकेले से तुम पाक शास्त्र की किताबें पढ़ लो तो पेट भरेगा क्या? उसके लिए तो कमाना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। और आत्मा के लिए कमाने खाने की कोई चिंता नहीं। आते हो साधु के पास, पीछी लगा दो हमारे काम हो जाए। हमने कहा पीछी कोई जादू की छड़ी है क्या? अच्छी पीछी तो आत्म परिवर्तन का नाम है, पीछी तो स्वयं के बदलाव का नाम है। लेकिन हम वो काम आज नहीं करना चाहते। और परमात्मा, कोई नमस्कार करने से, माथा फोड़ने से परमात्मा मिल जाएगा क्या? अरे परमात्मा तो हमारे अंदर है, सिर्फ हमें लालसा जगाना है कि पंचेंद्रिय विषय को छोड़कर उन्हें पाना है। आज तक बहुत पापा कर देखा, क्या पा पाते हो? छोड़कर चले जाते हो, पछताते हो। आज जीवन की सुगंध लाना था। जीवन की नकली सुगंध से आपके जीवन में सुगंध नहीं आ पाएगी। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। जो परफ्यूम तुम लगाते हो, जो बैग लेते हो, जो पर्स लेते हो, जो कोट पहनते हो, कभी सोचा है कितने जीवों की आहें, कितनों की मौत कैद है इसमें, कितनी तड़प तड़प कर मरे हैं तुम्हारी जरा सी खुशहाली के लिए। तुम कैसे खुश रह पाओगे? भले महलों में रहो, लेकिन तुम्हें बद्दुआएं आए, परेशान करेंगी। तुम्हारे परिवार में हानि होगी, जन हानि होगी, धन हानि होगी, और तुम्हें मानसिक रूप से हानि होगी। इसीलिए तो आज अधिकांश जो देश विकसित कहते जिन्हें हम, वो अध्यात्म के बिना डिप्रेशन में जी रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपने कभी महापुरुष को नहीं देखा होगा सुसाइड कर ले। यदि कभी लगा भी कि संसार में हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने परम जीत की तरफ अपने कदम बढ़ाए, परम जीत की तरफ कदम बढ़ाए, यानी मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ाए। और आपने देखा शत्रुघ्न जैसा राजा मधु के सामने तुरंत नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि शत्रुता जभी तक थी जब तक युद्ध था, और जब तक वो राजा था तब तक शत्रुता थी। महाराज बनने जा रहा, अब कैसी शत्रुता? नतमस्तक हो जाते, क्योंकि आत्म परिवर्तन के साथ दुनिया परिवर्तित हो जाती है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार।
तुम्हारा मन जगत है, पहले से सुधारो। आज अपने दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। दूसरों को सुधारने से दुनिया नहीं सुधरेगी। अपना घड़ा देख लो, अपने घड़े में कितनी गंदगी भरी और दूसरों के सुधारने चले हो। एक राजा ने एक संत को निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन पर आना। दूसरे दिन संत आए और उसने कहा था कुछ उपदेश भी देना और भोजन भी ले लेना। जब संत आए तो राजा ने बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, मेवा डाला था उसमें, दूध रबड़ी जैसी खीर थी। और उन्होंने संत से निवेदन किया कि आप खीर ले लें, आपके लिए मैंने खीर बनाई है और कुछ उपदेश भी दे दें मुझे। लेकिन संत ने जैसे ही कटोरा आगे बढ़ाया, राजा ने अपना कटोरा पीछे कर लिया। राजा ने वो खीर देने का कटोरा पीछे कर लिया। संत ने कहा कि तुमने बुलाया था, फिर कटोरा पीछे क्यों कर लिया? कहने लगे आप ध्यान दीजिए, कटोरे में खीर का क्या स्वाद आएगा, उसमें कंकड़ डले, उन कंकड़ों को तो हटाइए। और संत उठकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा अरे ना तो आपने कंकड़ हटाए और ना खीर ली और ना मुझे उपदेश दिया। संत ने कहा बस कंकड़ भी तुम्हारे लिए डाले थे, तुम भी देखो तुम्हारे अंदर कितने कंकड़ पड़े हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ के, पाप के कंकड़ क्या कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। अब तुम, हमारा उपदेश भी गंदा हो जाएगा। जिस प्रकार से तुम्हारी खीर गंदी हो जाएगी, ऐसे ही मेरा उपदेश भी गंदा हो जाएगा। तुम्हें क्या उपदेश दूं? पहले अपने, तुमने हमसे कहा कि कटोरे के कंकड़ निकालो, मैं कहता हूं तुम भी अपने आत्मा के कंकड़ निकालो। और हम नजरों से क्या देखते थे, सुगंध बनना है, सुगंध लाना है तो चंदन जैसे बनो। कटने के बाद हमारे संयम की, हमारे मरने के बाद भी हमारे संयम की सुगंध रहे, हमारे आदर्श जीवन की पहचान रहे, ऐसा जीवन बनाओ। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जीवन में वो खुशियां लाओ। सबको ऐसे प्यार की नज़र से देखो कि लोग तुम्हें परमात्मा नजर आए। कान से वो शब्द सुनो कि गाली भी गीत हो जाए। यदि किसी ने तुमसे कुछ गलत कहा है तो सोचो कि उसने एक गलती की है, उसके अंदर क्रोध आया, उसकी बातों को लेकर मैं अपने आप के अंदर क्रोध नहीं लाने दूंगा। वो मेरा मालिक नहीं है, मेरा मैन स्विच उसके हाथ में नहीं कि वो जब चाहे मुझे क्रोध करा दे, जब चाहे मुझे मान करा दे। मेरा सम्मान अपमान पर आश्रित नहीं, स्वावलंबी हूँ मैं। मेरा स्वात्मा, मेरी आत्मा का सम्मान है और वो है विषय भोग से हटकर। तो आप लोग भी विषय भोग से हटे, आज जीवन अभी बदल जाएगा आपका। क्योंकि कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता से माही न ताते, सिमग लागो चाहिए। आज का आदमी कहता है आत्म को सुख है विषयन में, विषय भोग में रहिए, विषय भोग धन बिन नहीं पइए, धनी धन उपजइए। ऐसी हालत हो गई, आत्म का, अपने आप का सुख, अपने आत्मा का सुख विषय भोग में चाह रहा है, इसलिए विषय भोग में लगा गए और कहता है विषय भोग धन बिना नहीं मिलेगा, इसलिए धन ही धन कमाने में लगा हुआ है। चोरी से हो, अन्याय से हो, बेईमानी से हो, किसी तरह से धन चाहता है। अरे उस धन को इकट्ठा मत करो, आत्मधन को इकट्ठा करो। आत्मधन होगा तो तुम्हारे जीवन में सारे धन तुम्हें धन्यता दिला सकेंगे, क्योंकि ये धन तो यहीं छूट जाते हैं। धन तो वो है जो हमारे मौत के पार भी जाता हो, धन तो वो है जो हमें हमेशा हमेशा को दरिद्रता से मुक्ति दिलाता हो। तो आपको वो अनंत चतुष्टय का सुख, शांति, समृद्धि का, सम्मान का सुख मिले, और वही सुख ऐसा मिले कि आपको परमात्मा बनने के बाद दुनिया आपकी पूजा करे, नतमस्तक हो। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन,
श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।